आगे देखो कहाँ तक पहुंच गए थे हम। आज हमें जर्नल का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने थे और उसके बाद आगे क्वेश्चंस बढ़ाने थे, ठीक है। कौन से क्वेश्चन पे थे? सेकंड। स्वाति खुशी आप दोनों करके आए बेटे क्वेश्चन? लो चेक करो जरा फिर, अगर करके आए हैं तो जो जो बच्चा करके आया क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2, चेक करना बुक में, यही है सबकी बुक में क्वेश्चन। यही है। चल अग्रिम क्वेश्चन करके आए हैं बेटे अकाउंट्स का? नहीं करके आए, वेरी गुड। इतना तो समझाया था बेटे। चेक करो जरा, पहला सही है, पहली एंट्री सही करते जाना, ठीक है। जो जो गलत हो वो आप एक बार वो कर लेना, ठीक है। रिकॉर्डिंग को थोड़ी देर रोक देते हैं। मेगा का एक डाउट है, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज करें। अगर ध्यान दीजिएगा तो बहुत सिंपल क्वेश्चन। हम क्या करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, हम अकाउंट्स क्यों बना रहे हैं बेटे? अकाउंट्स बना रहे हैं ताकि हम लेन देन को क्या कर सके, रिकॉर्ड कर सके। अरे पूछना है तो पूछ लेना बेटे कुछ भी। हम लेन देन को रिकॉर्ड कर सके। लेन देन क्या हुआ है बेटे? लेन देन हुआ है आपने पैसा विड्रॉ करा है। आपने पैसा क्या करा है? कहां से विड्रॉ करा है बताओ? बैंक से। कहां से विड्रॉ करा है और किस लिए विड्रॉ करा है? आराम से, फॉर ऑफिस यूज। क्यों विड्रॉ करा है बेटे? ऑफिस यूज। ऑफिस यूज का मतलब काम था आपको ऑफिस के लिए, तो आपने बैंक से पैसा विड्रॉ कर लिया, ठीक है। बैंक से पैसा विड्रॉ कर लिया, ऑफिस, ऑफिस का मतलब बिजनेस यूज के लिए आपने पैसा विड्रॉ करा। तो इधर चेक करना जरा कि हम जब भी एंट्री करते हैं, तो मैंने आपको बताया है कि हम एंट्री किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, और आपको ही पता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं खुशी हम एंट्री? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ आ रहा है विशाल? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा विशाल जरा, बहुत आसान तरीके से समझेंगे। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे करते हैं कि इस वक्त अगर हम देखें तो हमारे बिजनेस के पास जब हमने कैश विड्रॉ कर लिया बैंक से, तो कैश बढ़ चुका है। कैश क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि बिजनेस जो है उसके पास कैश आ चुका है। कैश आया कहां से है बेटे? बैंक से। तो बैंक में से जो कैश है वो हम देख पा रहे हैं कि क्या हो चुका है? कम। तो बैंक बैलेंस क्या हो गया सुप्रिया? रिड्यूस। बैंक बैलेंस जब रिड्यूस हो गया, और जो कैश बैलेंस है वो क्या हो गया बेटे? इंक्रीज। क्या हो गया बोलो? इंक्रीज। इतना समझ आ रहा है बेटे सभी को? आकाश समझ आ गया बेटे? क्यों हुआ है ये? क्योंकि हमने क्या करा था बोलो आयुष? विड्रू कैश कहां से? फ्रॉम फॉर ऑफिस यूज। समझ आ गया बेटे आपको? फॉर ऑफिस यूज, ठीक है। विड्रॉ करा था कैश फॉर ऑफिस यूज, तो कैश हमारे पास बढ़ चुका है और बैंक हमारे पास, बैंक बैलेंस जो है कम हो चुका है। तो कैश बढ़ा है, तो कैश का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है बताओ? क्यों? क्योंकि कैश हमारी क्या होती है? एसेट। क्या होती है बच्चे? नॉर्मल बैलेंस क्या होता है इसका? और बढ़ा है तो और क्या करेंगे बोलो? डेबिट। समझ आ रहा है? तो एंट्री में क्या होना था? कैश अकाउंट डेबिट। लेकिन कुछ कम भी तो हुआ है। कम कौन हुआ है सैफ? बैंक। कम कौन हुआ है? बैंक। बैंक का नॉर्मल बैलेंस, बैंक भी एसेट होती है, बैंक का नॉर्मल बैलेंस होता है डेबिट। कम हो गया तो क्या करेंगे बोलो? क्रेडिट टू बैंक अकाउंट। टू क्या आएगा बोलो? कितने रुपए विड्रॉ करे थे आमेगा? 5,000, ठीक है। नरेशन क्या आएगा? नरेशन क्या आएगी मतलब बीइंग कैश विड्रू, सॉरी
फ्रॉम बैंक। अग्रिम समझ आ गया बेटे? डाउट पूछो, और क्या डाउट है, और किसको डाउट है इसमें बताओ? सेकंड और थर्ड क्वेश्चन फटाफट। लास्ट वाला पढ़ दो एक बार एंट्री। चलो इधर देख लेंगे बेटे। पेड टू अजय इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। ये रहा। कितने रुपए करे हमने, चेक करो जरा। 3800। कितने पे करे हैं? 3800। अजय को पे कितने करने थे, ऊपर चेक करो जरा। ये रहा, परचेज गुड्स फ्रॉम अजय 4000। अजय से कितने का माल खरीदा था? तो अजय को पे भी कितने करने थे? 4। लेकिन हमने पे कितने करे? और यहाँ पे एक वर्ड लिखा है सेटलमेंट। क्या लिखा है बेटे? सेटलमेंट का मतलब समझते हो क्या होता है? देखो लिखा है सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। जब भी वर्ड आ जाए सेटलमेंट तो समझो कि पूरी लायबिलिटी क्या हो गई? सेटल हो गई या खत्म हो गई। जब भी वर्ड आ जाए सेटल, सेटलमेंट का मतलब कि पूरी लायबिलिटी को सेटल कर दिया, खत्म कर दिया। अच्छा, लायबिलिटी थी कितने की अग्रिम? लेकिन हमने पे कितना किया? अब रुक जाना। लायबिलिटी अगर 4000 की थी तो हमारी बुक में लायबिलिटी कितने अमाउंट से आ रही होगी? 4000। कितने अमाउंट से आ रही होगी? 4000। क्लियर है? अगर लायबिलिटी 4000 से आ रही थी तो लायबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है ना? लायबिलिटी खत्म हो गई। खत्म हुई, कितने से खत्म हुई? रुक जाओ, मैंने आपको क्या कहा, क्या वर्ड लिखा है यहाँ पे? सेटलमेंट। जब भी वर्ड लिखा हो सेटलमेंट तो आपने क्या मानना है कि लायबिलिटी जो थी वो पूरी की पूरी क्या हो चुकी है विशाल? खत्म हो चुकी है। पूरी की पूरी मतलब लायबिलिटी 4000 की थी, खत्म भी कितने से हुई है? 4000 से। लायबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस होता है क्रेडिट। खत्म करने के लिए क्या करेंगे बोलो? डेबिट। क्या करेंगे बोलो? डेबिट। विशाल समझ आ रहा है? किस नाम से थी लायबिलिटी? अजय को पे करना था ना, तो अजय के नाम से रही होगी, अजय हमारा क्रेडिटर रहा होगा। तो क्या आएगा? अजय's अकाउंट। क्या कर रहे हैं हम ये? अजय हमारा क्या था? क्रेडिटर। अजय को हमने क्या करा? खत्म कर दिया। कैसे? नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट था, कम कर दिया तो क्या कर दिया? तो अजय अकाउंट डेबिट। कितने हजार से? 4। क्योंकि लायबिलिटी पूरे से खत्म हुई है। तो ये भले ही 3800 कराओ लेकिन लायबिलिटी कितने से खत्म हुई है? पूरे 4000। लेकिन अब रुको, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। गलत लिखा था उस वाले उसमें, है ना? डिस्काउंट रिसीव्ड आना था। टू कैश। भैया ये टू कैश क्यों गया? क्योंकि जब हमने उसे पे करा होगा तो हमारे पास से कैश गया होगा। कैश गया मतलब कैश क्या हो गया होगा? कम। कैश का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है बोलो? कम हो गया तो क्या करेंगे? गलत कर रखी थी उसमें एंट्री। टू कैश। कितना कैश गया है? लो भाई, मौजा ही मौजा। क्यों मौजा ही मौजा? क्योंकि कैश गया 3800 लेकिन लायबिलिटी कितने से खत्म हो गई? 4। तो 200 रुपए का हमें मिल गया डिस्काउंट। क्या मिल गया? तो डिस्काउंट हमारी इनकम हो गई, फायदा हो गया ना? तो इनकम, मैंने आपको बताया इनकम इज ऑलवेज क्रेडिटेड। इनकम को हमेशा क्या करेंगे मेघांश? इनकम समझ आ रहा है मेघांश आपको? पक्का? आगे बढ़े। इनकम किस नाम से हुई है बताओ? क्या मिला है हमें? टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितना आएगा बोलो? 200। समझ आ गया? एंट्री नरेशन तो लिखी लोगे। बताओ अगला डाउट बताओ फटाफट। जिसको नहीं समझ आया पहले तो हाथ उठा लो। रोहित समझ आ गया? पक्का? स्वाति समझ आ गया आपको? खुशी? हिमांशु समझ आ गया आपको? अंजलि? दिया समझ आ गया बेटे आपको? सुप्रिया? क्या नाम है आपका? आशीष समझ आ गया? पारस समझ आ गया भाई? अंजलि समझ आ गया बेटे आपको? विशाल? अग्रिम समझ आ गई? मेघांश? पक्का? आकाश समझ आ गया बच्चे? चलो आगे देखो बेटे, अगला डाउट।
अब जो बच्चे करके आए हैं देखो कितने सुंदर तरीके से डाउट पूछ रहे हैं, उनको क्लियर हो रहे हैं कॉन्सेप्ट। नहीं करके आओगे तो यार कैसे समझाऊं मैं आप लोगों को, बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट है? फर्स्ट क्वेश्चन में तो यही कराया था मैंने। सेकंड वाले में क्या डाउट है बताओ, क्या डाउट है इसमें बताना। कहाँ है पेड? हाँ पेड रेंट फॉर रेजिडेंस, ये तो बहुत आसान है ना, ड्राइंग है ये रहा पेड रेंट फॉर रेजिडेंस। पेड रेंट फॉर रेजिडेंस मतलब, रेजिडेंस मतलब कि जहां पे वो रहते हैं, वो कौन? मालिक। तो जहां पे मालिक रहते हैं उन्होंने उस जगह का क्या पे कर दिया? रेंट। और ये बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन में दे रखा है आपको, है ना। तो कहाँ का रेंट पे कर दिया? रेजिडेंस का। और पे कहां से कर दिया? बिजनेस के खर्चे से। कहां से पे कर दिया? आपको कैसे पता चल रहा है बिजनेस के खर्चे से पे कर दिया? क्योंकि जो सारी ट्रांजेक्शन दे रखी हैं वो वही दे रखी है जो कहां से हुई है? बिजनेस के पैसे से हुई है। तो बिजनेस के पैसे से आयुष क्या पे कर दिया? बिजनेस के पैसे से हमने पे कर दिया घर का रेंट। अब घर में कौन रहता है? हम लोग, हम मतलब मालिक। तो ये जो है, आप मुझे बताओ, क्या मालिक के घर का खर्च क्या बिजनेस देगा क्या? वो तो खुद कौन देगा? मालिक। बिजनेस तो फैक्ट्री का खर्चा दे सकता है, लेकिन मालिक के घर का खर्चा बिजनेस नहीं देगा, है ना। तो बिजनेस देगा नहीं नहीं नहीं, ये क्या मानी जाएगी? ड्राइंग। क्या मानी जाएगी? ड्राइंग। इसमें दो काउंटर इफेक्ट होंगे, पहला ड्राइंग और दूसरा कैश। ड्राइंग्स क्यों आया समझ आया आपको? विशाल है क्या आपको? विशाल, ड्राइंग्स क्यों आएगा बताओ? क्योंकि ड्राइंग का नॉर्मल बैलेंस होता है, सॉरी, ड्राइंग जो है क्योंकि रेजिडेंस के लिए पे कर रहा है, ठीक है ना। तो ड्राइंग का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? डेबिट। कैश अब बिजनेस के पास से चला गया है क्योंकि पे कर दिया ना, तो बिजनेस, तो कैश क्या हो जाएगा? तो एंट्री क्या होगी? ड्राइंग्स टू कितना? समझ आ गई? नहीं समझ आया? पक्का? आगे बढ़ सकते हैं? चलो करते हैं और डाउट। ये चाहे दो खर्चे हो या चाहे तीन खर्चे हो, खर्चे का नॉर्मल बैलेंस क्या रहेगा बताओ? डेबिट। एक्सपेंस का नॉर्मल बैलेंस क्या रहेगा? और पहली एंट्री एक कंपाउंड जनरल एंट्री का एक क्वेश्चन है, इसमें हम क्या कर रहे हैं? बहुत सारे खर्चों की एक साथ एंट्री कर रहे हैं। ध्यान से समझना आप बेटे, आपको समझ आ जाएगा। आप चाहो तो इसकी एंट्री ऐसे भी कर सकते हो, पता है कैसे? इधर देखो जरा, आप चाहो तो इसकी एंट्री ऐसे भी कर सकते हो, थोड़ी हेल्प करना बेटे। क्या था बताओ? रेंट कितना पे कर रहे हैं बेटे? रेंट है 30,000। रेंट 10,000 है। अच्छा, रेंट 10,000, सैलरी 30,000, वेजेस 6,000, है ना, 8,000। चाहो तो ऐसे भी एंट्री कर सकते हो, जैसे रेंट खर्चा है, खर्चा है नहीं एक्सपेंस, एक्सपेंस का नॉर्मल बैलेंस। और पे किससे करा है हमने? चेक। चेक से पे करा हिमांशी, तो क्या चला जाएगा? बैंक चला जाएगा। बैंक का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? चला जाएगा, तो क्या करेंगे? तो एंट्री आप ऐसे भी कर सकते हो, ध्यान दीजिएगा बेटे। मेघांश समझ आएगा ये? रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हो गई पहली एंट्री। कितने हजार से? आराम से बेटे, करेंगे नहीं, मैं तो अभी आपको करवा रहा हूं कि ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे करेंगे नहीं हम। फिर क्या करोगे? इसमें नरेशन लिखोगे। फिर अगली क्या करोगे? सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि है तो करंट खर्चा ही, टू बैंक अकाउंट।
क्या बेटे? नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, आप अलग अलग कर सकते हो। फिर ऐसे ही क्या करोगे? है ना, क्योंकि तीनों चेक से पे करें। लेकिन आपको थोड़ा लेंदी प्रोसेस नहीं लग रहा? क्या इसका कोई शॉर्टकट हो सकता है? हो सकता है। यहां भी बैंक क्रेडिट हुआ है कुछ ही, यहां भी बैंक क्रेडिट हुआ है, और यहां भी बैंक क्या हुआ है बोलो? तो एक काम करते हैं ना, बैंक को एक ही साथ क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। बैंक क्रेडिट हुआ है मतलब बैंक का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है बताओ? डेबिट। कम हुआ है तो मतलब क्या करेंगे? तो एक ही साथ कम ना कर दें? आओ कम कर देते हैं। कितना है? 30, 10, 40 और 8, 48। एक ही बार कर देता हूं, 2 बैंक अकाउंट। कितना? लो, एक ही बार कर दिया। और इन तीनों खर्चों को यहां पे क्या कर देता हूं? डेबिट। क्या कर देता हूं बोलो? रेंट अकाउंट डेबिट कितने हजार से? वेजेस अकाउंट डेबिट कितने हजार से बोलो? और सैलरी अकाउंट डेबिट कितने हजार से बोलो? 30। समझ आ रहा है बेटे आपको ये? क्या करा मैंने, ये समझ आया आपको? कि एक ही बार मैंने बता दिया कि भाई देखो, एक ही एंट्री, भाई मेरा रेंट का खर्चा हुआ है 10,000, और वेजेस का खर्चा कितना हुआ है 8, और सैलरी का खर्चा कितना हुआ है 30, और तीनों के तीनों मैंने किससे पे करे हैं? 48। तो इन तीनों खर्चे की वजह से आकाश बचे, मेरा जो बैंक है वो कितने से कम हो गया बताओ? 48,000। समझ आ गया बेटे? अग्रिम समझ आ गया बेटे आपको? 48,000 समझ आया दिया ये? पक्का? चल, तो इसको बोलते हैं कंपाउंड जनरल एंट्री। क्या बोलते हैं शिवानी इसको? बोलो बेटे, कंपाउंड जनरल एंट्री। शांतनु समझ आ रहा है बेटे? पक्का? हाँ पूछो आकाश। हाँ, तो फिर हम अलग अलग करेंगे। रिसीव भी हो गया। ये कह रहे हैं कि अगर इनकम हो गई किसी में एक्सपेंस हो गया, तो उसको हम क्या नहीं कर सकते एक साथ कंपाउंड, वो तो हमें अलग अलग ही करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है। लो फिर अगली जर्नल एंट्री करो जरा। परचेज, जो डेट कितनी है? अप्रैल 7। परचेज गुड्स फ्रॉम हरी। क्या करा है बेटे हमने? हरी से गुड्स परचेज फॉर 30,000। कितने रुपए का? एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। पेमेंट वॉज मेड इमीडिएटली। पेमेंट क्या कर दी हमने? तुरंत कर दी। इसमें दो दो तरीके के डिस्काउंट आ गए बेटे, एक आ गया ट्रेड डिस्काउंट, एक आ गया कैश डिस्काउंट। आराम से समझ लेना, 2 मिनट का काम है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट होता है बेटे जो आपको मिलता है जब आप बल्क परचेज करते हो। क्या करते हो बेटे? जैसे आपने दुकानों पे गए होगे तो देखा होगा, बाय 3 गेट 1 फ्री। तो ये क्या है? ट्रेड डिस्काउंट। समझ आ रहा है बेटे आपको? बोलो, बाय 3। तो ये ट्रेड डिस्काउंट है कि हम आपको क्या दे रहे हैं? डिस्काउंट दे रहे हैं। कितने रुपए की? अगर आप 600 रुपए की। अच्छा एक बात बताओगे जरा, वैसे मैथ्स का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ऐसे ही। लेट सपोज एक टी शर्ट है, लो 400 रुपए की, ठीक है। बाय 3 गेट 1 फ्री का ऑफर चल रहा है। कितने परसेंट डिस्काउंट मिला? परसेंटेज डिस्काउंट बता सकते हो? एक टी शर्ट है 400 रुपए की, बाय 3 गेट 1 फ्री। परसेंटेज डिस्काउंट, वैसे ऐसे ही पूछ रहा हूं। आता है किसी को? कितना डिस्काउंट? डिस्काउंट
75% डिस्काउंट। सही जवाब है। जो डिस्काउंट है वो कितने परसेंट है? 25। कैसे निकालेंगे बताओ? 400, अगर असल में आप देखो तो जो उसकी एमआरपी है 4 टी शर्ट की वो कितनी है? 1600। 4 टी शर्ट की एमआरपी 1600 है ना, लेकिन आपको 4 टी शर्ट कितने में मिल गई? 1200 में। नहीं समझ आया? तो 400 की छूट हो गई। नहीं समझ आ रहा ना? अच्छा, कितने परसेंट पे? 1 मिनट ना, ऐसे नहीं है। 100 की चीज, 100 रुपये डिस्काउंट मिला आपको। कितने पे डिस्काउंट मिला एक टी शर्ट पे? 100। कैसे? 1200 की आपको कितनी टी शर्ट पड़ी? 4। तो एक टी शर्ट कितने की पड़ी आपको? 300 की। समझे? तो 100 डिवाइड बाय 400 इंटू में करना जरा, कितना आएगा? कितना आएगा ये? लगभग इतना आएगा, है ना? चलो खैर, इसको गोली मारो, हमारा ये मुद्दा नहीं था। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं अगर ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है आपको समझ आ गया? बल्क में जो आपको क्या मिले डिस्काउंट, क्या मिले आपको बल्क में जो डिस्काउंट, उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रेड डिस्काउंट। क्या बोलते हैं बोलो? ट्रेड। अब इसका बड़ा एक अलग सा रिकॉर्डिंग होती है। रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं इसको पता है किसी बच्चे को? ट्रेड डिस्काउंट को बड़े अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। कैसे, कोई बच्चा बताएगा? लो, आयुष कह रहे हैं कि ट्रेड डिस्काउंट को बड़े अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, और इतने अच्छे से तरीके से रिकॉर्ड करते हैं कि उसे रिकॉर्ड ही नहीं करते। ये कैसा अच्छा तरीका हो कि रिकॉर्ड ही नहीं करते? देखो बहुत सिंपल है, मैं बताता हूँ आपको। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट होता है जो हम सबको देते हैं। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है बेटे? जो हम सबको, जो हमसे माल खरीदेगा एक लिमिटेड क्वांटिटी, एक मतलब स्पेसिफिक क्वांटिटी बल्क में, उसको हम ये डिस्काउंट देंगे ही देंगे। तो अकाउंट क्या कहता है? अकाउंट कहता है कि एक काम करो, आप ना जब इस सबको ये डिस्काउंट देते हो तो इसको आप एक्सपेंस एक्सपेंस मत लिखो। ये कोई एक्सपेंस थोड़ी ना हुआ आपके लिए जो आप इसको एक्सपेंस के तौर पे डेबिट कर रहे हो, नहीं, ये तो आप सभी को डिस्काउंट दे रहे हो। तो अकाउंट कहता है आप इसको ना बुक्स में रिकॉर्ड मत करो। तो कुल मिला के बात यह है कि ट्रेड डिस्काउंट को हम कहाँ रिकॉर्ड नहीं करते? बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। अच्छा, परचेज गुड्स फ्रॉम हरी। हरी से हमने कितने गुड्स खरीदे? 30। ये 30,000 जो है उसका एमआरपी है। 30,000 क्या है उसका? लेकिन 10% हमें क्या मिला है? ट्रेड डिस्काउंट। क्या हमने 30,000 पे किया होगा? हमने 10% कम पे किया होगा। 10% क्या पे किया होगा? कम। तो 30,000 का 10% निकालो जरा, कितना आएगा? 30,000 का 10% आएगा 3,000। कितना आएगा बोलो? 3,000। तो 30,000 इंटू 10% कितना आएगा यहाँ पे? 3,000। ये आ गया हमारा ट्रेड डिस्काउंट। क्या आ गया हमारा? ट्रेड डिस्काउंट आ गया। और 30,000 में से 3,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे बताओ? 27। ठीक है, 27,000 रुपये क्या बचेगा हमारे पास? बचेगा ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद। तो हमने उसे इतने रुपए दिए होंगे, हमने क्या दिए होंगे? उसे इतने रुपए दिए। और हमने क्या खुशी, जो भी उससे माल खरीद रहा है उसी को वो क्या दे रहा है? 10% ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है। समझ आ रहा है बेटी? तो हमारे को जो माल की कॉस्ट पड़ी वो कितनी पड़ी? 27। लेकिन उसने कहा सुनो एक काम करो, आप ना हाथों हाथ कैश पेमेंट कर दो। हाथों हाथ क्या कर दो? और अगर आप ऐसा करते हो तो आपको 2% और एडिशनल क्या मिलेगा? कैश डिस्काउंट। क्या मिलेगा बेटे? तो हम क्या नहीं करते? ट्रेड डिस्काउंट को याद रखना, ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, केवल उसके इंपैक्ट को रिकॉर्ड करते हैं। इंपैक्ट को रिकॉर्ड करते हैं मतलब 3,000 को हम कहीं अकाउंट की बुक में लिखेंगे नहीं, लेकिन उस 3,000 को हम क्या करेंगे? 30,000 में से लेस करेंगे। क्या करेंगे बेटे? 30,000 में से लेस। 30,000 को हम कहीं बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सॉरी, 3,000 को हम कहीं बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे शिवानी, लेकिन उसको माइनस जरूर करेंगे। उसके इंपैक्ट को जरूर कर उसको इंपैक्ट को जरूर रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन उस अमाउंट को क्या नहीं करेंगे? हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। खुशी नहीं समझ आ रहा? नहीं समझ आ रहा है? स्वाति समझ आ रहा है बेटी? मेघा, हिमांश समझ आ रहा है? ध्यान से मेघांश आगे देखो। लेकिन क्या कैश डिस्काउंट को भी ऐसा ही होगा?
नहीं, कैश डिस्काउंट में ऐसा नहीं होगा। कैश डिस्काउंट को हम क्या करेंगे, प्रॉपर रिकॉर्ड करेंगे। अगर हमें कैश डिस्काउंट मिला है तो वो हमारी इनकम कहलाएगी, और अगर हमने कैश डिस्काउंट दिया है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एक्सपेंस। कैश डिस्काउंट हमें मिलेगा कब, कब हमें कैश डिस्काउंट मिलता है, जब हम हाथों हाथ कैश पेमेंट कर देते हैं। तो हाथों हाथ कैश पेमेंट करेंगे तब हमें क्या प्राप्त होगा, कैश डिस्काउंट। क्या प्राप्त होगा बोलो, कैश डिस्काउंट। समझ आ रहा है बेटे आपको। तो जो कैश डिस्काउंट है वो हमें प्राप्त हो जाएगा यदि हम क्या करेंगे, हाथों हाथ कैश पेमेंट करेंगे। तो ऐसे ही हमने करा और 2% कैश डिस्काउंट मिला। अब बात यह है कि 2% किस पे मिलेगा, 30,000 पे या 27,000, तो 27, ठीक है ना। किस पे मिलेगा हमें, 27। समझ आ रहे बेटे आपको। डिस्काउंट का एक बहुत अच्छा फीचर है। फीचर क्या है, देखो जैसे जैसे आपको परसेंटेज दे रखी है आप वैसे वैसे माइनस करो। जैसे सबसे पहले आपको कॉस्ट दे रखी है कितनी, 30, फिर ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है कितना, 10%, फिर सीडी दे रखा है कैश डिस्काउंट कितना। तो सबसे पहले आप क्या करो, 30,000 में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, जो रकम आएगी उस रकम में से आप कितना परसेंट माइनस करो, 2%। आशीष समझ आ रहे बेटे, इसी को ही फॉलो करना है आपने हमेशा। 30,000 का 10% माइनस करेंगे तो बचेगा 27। यही हमारी कॉस्ट है हमारे लिए। याद रखना ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो आता है वही हमारे लिए क्या हो जाती है, गुड्स की कॉस्ट। समझ आ गया बेटे आपको। हाँ, और कैश डिस्काउंट कितना आएगा 27,000 का, 2%, 540। समझ आ रहा है बेटे आपको। तो अब एंट्री क्या होगी, रुक जाओ जरा। माल खरीद के आए हैं, जब भी माल खरीद के आते हैं तो हम डेबिट किसको करते हैं, बताया मैंने आपको। जब भी गुड्स खरीद के आएंगे तो डेबिट कौन होगा रोहित, परचेज अकाउंट। किसके अमाउंट से, कॉस्टिंग से। किससे डेबिट होगा ये, हमें कितने का पड़ा है, रुक जाओ भैया, पड़ा तो आपको जरा कम का है, पड़ा कम का हो लेकिन माल था कितने का असल में, 27। समझ आ रहे बेटे आपको। 30,000 का माल था वैसे तो, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट हम लेस कर देते हैं। ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देते हैं तो माल कितने का पड़ा हमें, 27। कितने का पड़ा हमें, 27। तो जितने का माल हमें होता है उतने से ही हम क्या करते हैं, परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं। 2 मिनट दीजिएगा, खुशी समझ आएगा। टू कैश, कैश कितना गया, क्या पूरा का पूरा 27,000 गया हमें, माल तो खुशी हमारे पास 27,000 का आया, लेकिन कैश हमारे पास से कितना नहीं गया, 27,000 नहीं गया। कैश कितना गया, रुक जाओ, 27,000 में से 540 रुपए कम, यानी ये गया लगभग। तो कैश का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है स्वाति, डेबिट। चला गया तो कम हो गया, क्या कर देंगे बोलो, टू कैश अकाउंट कितना आएगा, और फायदा हो गया ना हमें। क्यों फायदा हो गया, क्योंकि हमें क्या मिल गया, डिस्काउंट। फायदा इनकम, इनकम इज ऑलवेज क्रेडिटेड। क्या फायदा हुआ है, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितना आएगा बताओ, किसी को नहीं समझ आया तो हाथ उठाओ आराम से। खुशी नहीं समझ आया, नहीं आ गया। एक और क्वेश्चन करो सेम टू सेम, अगर समझ आ गया तो। और एक बात लिख लो पहले, हिंदी में ही लिख लो। ट्रेड डिस्काउंट के अमाउंट को, अरे हो गया, ट्रेड डिस्काउंट के अमाउंट को रिकॉर्ड नहीं करते, बट उसके इम्पैक्ट को रिकॉर्ड करते हैं। उसके इम्पैक्ट समझ गए ना कैसे, मतलब माइनस हो जाएगा वो। समझ आ गया बेटे आपको, बोलो। 3,000 को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन उस 3,000 का इम्पैक्ट जो है उसे जरूर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिखो जरा एक। परचेज गुड्स वर्थ ₹50,000,
ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट भी 10%। करो फटाफट से। बताओ स्वाति, बता बेटे, शर्मा क्यों रही है? अच्छा, गला बैठा हुआ है, ये बोलने के लिए ये बोल रही थी क्या? अच्छा, मेरे को लगा बताएंगी। जाना है तो जा सकते हो बेटे, तबीयत खराब है तो। हैं? ठीक है बेटे, आंसर बताओ, चलो खुशी आंसर बताओ बेटे। वेरी गुड। एंट्री क्या होगी इसकी? परचेज अकाउंट कितने हजार से होगी? 45। कितने से होगी बोलो? क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो अमाउंट आएगा उससे एंट्री होगी, है ना? 50,000 का तो है। आकाश समझ आ रहा है ये? गुड्स कितने के थे? 50,000 के। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट कितना है बताओ? 10%। कितना है ट्रेड डिस्काउंट? 10। 50,000 का 10% कितना होगा बताओ? 5,000। तो मैंने आपको बताया जो परचेज अकाउंट में जो रकम आएगी वो कौन सी आएगी? वो रकम जो आई है ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद। ट्रेड डिस्काउंट कितना है आकाश? 10। ट्रेड डिस्काउंट ही 10% है बेटे, रुक जा। ट्रेड डिस्काउंट 10% है, तो 50,000 पे ट्रेड डिस्काउंट लगेगा 10%, तो 50,000 का 10% हो जाएगा 5,000। 50 में से 10 माइनस करेंगे कितने बचेंगे शांतनु? 45। कितने बचेंगे बोलो? 45। तो 45,000। तो परचेज अकाउंट कितने से डेबिट होएगा बताओ? 45। यानी हमारे पास माल कितने का आया? 45,000 का। कितने का माल आया बोलो? 45,000। लेकिन उसके लिए रुपए कितने देने पड़े? क्या पूरे पूरे के पूरे रुपए देने पड़े? नहीं। 10% हमें क्या मिला? कैश डिस्काउंट। क्या मिला? 10%। तो यहाँ पे आप चाहो तो निकाल भी सकते हो। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? मेघांश नहीं समझ आने बेटे, ये चेक करूंगा मेघांश अभी। कैश डिस्काउंट कितना आएगा? क्या कैश डिस्काउंट 50 में मिलेगा? कितना आएगा? 45। कितना आएगा? तो देने तो अग्रिम कितने थे हमें? 45,000। लेकिन उसने हमें क्या दे दिया? 45 का कैश डिस्काउंट। कितना आएगा ये? 40,500 माइनस करेंगे तो कैश कितना गया हमारे पास से? 40,500 टू इनकम हुई है ना हमारी, डिस्काउंट रिसीव्ड। कितने रुपए? 45। समझ आ गया बेटे? आकाश समझ आ गया भाई? आयुष, करण, पक्का? एक और दे दू लास्ट? लो, लास्ट नहीं है लेकिन ये करो ध्यान से बेटे, इस बार ध्यान से बिल्कुल। आकाश ध्यान समझेंगे बेटे। इस बार परचेज नहीं है, क्या है? सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10,000, ट्रेड डिस्काउंट 5%, और कैश डिस्काउंट अब ये पॉइंट में भी आ सकता है, कोई वो वाली बात नहीं है। 2%। निकालो जरा। कैश में सेल करा है। ट्रेड डिस्काउंट कितने का बेटे? 5%। 10,000 इंटू 5/100 कितना आएगा? 500। लो, ये आ गया ट्रेड डिस्काउंट। कितना आ गया बेटे? 500 रुपये आ गया ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, इतना समझ आ गया? तो ट्रेड डिस्काउंट आ गया 500, तो फिगर कितनी बची? ठीक है, इस बार परचेज है सेल है? तो सेल्स आएगी उस अमाउंट से जो आया होगा, जैसे परचेज किससे आती थी? उस अमाउंट से जो आता था ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद। तो सेल्स भी किससे आएगी बताओ? उस अमाउंट से जो आएगा ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद। करण समझ आ रहा है आपको ये? पक्का?
आगे बढ़े। अब ध्यान दीजिएगा जरा दोस्तों कि ये 9500 यूज होएगा क्या कैलकुलेट करने में। कैश डिस्काउंट कितना आएगा 9500 इंटू 2%, जीरो से जीरो कट 190, और फाइनली कैश पेमेंट कितनी आएगी 9500 में से 190 रुपए और कैश डिस्काउंट मिल गया तो कितना आया 9300। एंट्री क्या होगी अब बताइएगा जरा ध्यान से बेटे। पैसा हमारे पास इस बार आएगा कैश अकाउंट कितना आएगा 9300, ध्यान से बेटे, टू सेल्स कितनी आएगी पूरी 9500। कितनी आएगी 9500। गड़बड़ हो रही है। कैश तो कम आया है, माल गया है 9500 रुपए का, लेकिन कैश कितना है 9300, यानी कि हमें लॉस हुआ है कितने रुपए का 100। ये वही डिस्काउंट है जो हमने दिया था। लॉस का नॉर्मल बैलेंस क्या होगा डेबिट, तो डेबिट करेंगे। क्या डिस्काउंट मिला है इस बार, डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट कितने रुपए आएगा बोलो 100। अग्रिम समझ आ गई बेटी पक्का। रोहित समझ आ गई बेटे आपको बात करन, आकाश समझ आ गई। आगे बढ़े। लो फिर एक क्या बेटे 9310। हाँ बेटे 9500 आया था ना कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके। इस पे कैश डिस्काउंट मिलेगा 2%, 190। तो देने तो 9500 थे, लेकिन मतलब मिलने तो 9500 तो मिले कितने 190 माइनस करके। नहीं समझ आया। करो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब दोनों का देता हूँ परचेज सेल्स। बेटे मेरे कहा आ रहा है, जिसका आंसर नहीं आ रहा प्लीज हाथ उठाइएगा प्लीज। सुप्रिया आंसर आ रहा है बेटे, देख झूठ नहीं बोलना सुप्रिया पक्का। हाँ आशीष पारस आंसर आ रहा है बेटे, झूठ मत बोलियो बिल्कुल भी। विशाल आ रहा है बेटे आंसर, आगे लिखो। परचेज दोनों का एक एक करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ट्रेड डिस्काउंट लिख लो 5%, कैश डिस्काउंट लिख लो 2%। एंट्री करके देंगे बेटा फटाफट से। करो बेटे फटाफट से। हाँ जी करे बेटे। ध्यान दीजिएगा जरा, पहला क्वेश्चन करते हैं इसका। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे आ रहे आकाश रुक जाओ। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं ऐसे क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट। कितना है ट्रेड डिस्काउंट, किसका किसका कैलकुलेट करेंगे कितने के गुड्स से 1 लाख का 5% आएगा 5000। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को क्या नहीं करते बुक्स में रिकॉर्ड, इसके इम्पैक्ट को रिकॉर्ड करते हैं। 1 लाख में से कितना माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा बोलो 95,000। कैश डिस्काउंट 95,000 1900 है ना। कितना आएगा जी अब इधर बेटे 1 लाख में से 5000 माइनस कर दिया तो आया 95। इतने से कौन आएगा परचेज अकाउंट, कौन आएगा इतने से परचेज। समझ आ गया ठीक है। अब परचेज अकाउंट आ गया तो करो जरा परचेज अकाउंट डेबिट।
कितने से डेबिट होएगा? जो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद आई वो, ठीक है। राधे राधे। 95,000 कितने से आएगा? आगे कैश, कैश कितना गया है? 93,100 है ना, क्योंकि 1,900 रुपए कैश डिस्काउंट भी तो मिला है और डिस्काउंट मिला है हमें, तो कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करेंगे और मिला है तो हमारी इनकम। मेरा समझ आ रहा है ये? 1,900। आगे सेल्स का बता दो, आसान है यार ये बहुत यार। बताओ क्या होएगा? सेल्स का बताओ। कैश अकाउंट डेबिट कितने रुपए आए होंगे? ट्रेड डिस्काउंट और कैश दोनों माइनस करने के बाद, है ना। तो 2 लाख कैश डिस्काउंट कितना था, और सॉरी ट्रेड डिस्काउंट कितना था, तो 10,000 आ जाएगा, तो 1,90,000, और 1,90,000 2% था कैश डिस्काउंट, कितना हो जाएगा? 3,800। ये माइनस है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट कितने रुपए आएंगे? 1,86,200, है ना। इतना समझ आ गया? और डिस्काउंट इस बार मिला नहीं है। जिसको नहीं समझ आ रहा बेटे हाथ उठा लेना प्लीज। डेबिट कितने रुपए? 3,800 टू सिंपल है बहुत ही यार, ठीक है। कैश डिस्काउंट लास्ट में माइनस होएगा, उतना डिस्काउंट और डिस्काउंट रिसीव्ड हो रही है, ठीक है। लो करो ये वाला क्वेश्चन, करो नेक्स्ट क्वेश्चन। पेड टू राजू 5,000 इन कैश